सभी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज लेकर आया हूं बहुत ही मजेदार टॉपिक। जैसा कि दिन भी अच्छा है और दिन के अच्छे होने के कारण आज मैं आपको बहुत ही समझ लीजिए कि मजा आ जाएगा। पढ़ लोगे तो इतना मजा आएगा कि भूल नहीं पाओगे। एक बार पूरी वीडियो देख करके हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कितने लोग जानते हैं कि एक अल्टरनेटिंग करंट में मतलब एक साइकिल में कितने हाफ साइकिल होते हैं? कितने? दो। कितने होते हैं? दो हाफ साइकिल। और दो हाफ साइकिल का मतलब जैसे एक ये आपका अल्टरनेटिंग करंट एक स्टार्ट हुआ तो एक हाफ साइकिल हुआ और ये क्या हो जाएगा? दो। अब यहां से यहां तक पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसे कहते हैं बेटा टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। और एक चीज, ये जो वैल्यू है इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई नॉट को। अब पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को क्या कहते हैं? किससे डिनोट करते हैं? वी नॉट से। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां हमें एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज निकालना है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज तब निकालेंगे जब आई नॉट और वी नॉट की वैल्यूएशन पता होगी। कहने का मतलब इंस्टैन्टेनियस एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूएशन पता होगी। क्या होता है इंस्टैन्टेनियस वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? आई नॉट या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जीरो। क्या होता है बेटा? जीरो। तो यहां फिर इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी वो हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? किससे डिनोट किया जाएगा? आई से। आई ए बी। तो आ जाएगा आई ए बी इज इक्वल टू, अब एवरेज वैल्यू निकालनी है तो टोटल क्या लेना पड़ेगा बेटा? टाइमिंग टी बाई टू, क्योंकि हाफ साइकिल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? हाफ साइकिल। और इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? टी बाई टू तक। कहां से? टी बाई टू तक। और हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। या इतना क्लियर हुआ? अब आप जानते हैं कि यहां टी की वैल्यू होती है 2 पाई बाई ओमेगा। टी की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम टी की वैल्यू उठा करके क्या रखेंगे? 2 पाई बाई ओमेगा। तो आई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? और ये हो जाएगा बेटा अपान, भी ध्यान दो, अपान 2 ओमेगा, क्योंकि यहां 2 पाई बाई ओमेगा तो रखेंगे लेकिन बटे में 2 आएगा। और हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हे भैया यहां हो जाए 2 पाई बाई ओमेगा अपान 2, मतलब 2 पाई बाई ओमेगा 2 ओमेगा, मतलब 2 पाई अपान 2 ओमेगा। क्लियर? अब यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, लेकिन ओमेगा चला जाएगा तो ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो आई ए बी बराबर बेटा, क्लियर है? दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो तो आ जाएगा 0 से कहां तक? पाई बाई ओमेगा। ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये भैया एक चीज यहां आपका क्या हो जाएगा? dt, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके साथ होगा? dt के साथ। तो यहां भी क्या हो जाएगा? dt। तो ये ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? पाई। ये क्लियर? अब देखो ये आई नॉट क्या है बेटा? कांस्टेंट वैल्यू। आई नॉट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो आ जाएगा आई ए बी बराबर ओमेगा आई नॉट अपान पाई। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? 0 से पाई अपान ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी। यहां आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। क्या इंटीग्रेशन है? तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा।
क्योंकि कर सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ए एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपान क्या हो जाएगा ए। तो यही सेम यहां पर भी कर लेंगे, आ जाएगा ओमेगा आई नॉट अपान पाई। तो यहां आपका 0 से कहां तक, पाई बाई ओमेगा। अब यहां वैल्यूएशन रखो, हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स यानी कि ओमेगा टी अपान क्या हो जाएगा ओमेगा। अब ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन हो गया तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, तो 0 से कहां तक लिख लेंगे, पाई बाई ओमेगा तक। कहां तक, 0 से पाई बाई ओमेगा तक। अब यहां तो ओमेगा आई नॉट अपान पाई तो ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, माइनस कॉस तो रहेगा ही, यहां पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाई बाई ओमेगा रखेंगे। तो रखेंगे कॉस हो जाएगा पाई बाई ओमेगा तो रहेगा ही, ओमेगा की जगह पर यहां टी की जगह पर रखो, पाई बाई ओमेगा अपान ओमेगा, फिर माइनस, देखो फिर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा तो रहेगा ही, टी की जगह पर 0 और हो जाएगा ओमेगा। अब इसको सॉल्व करने पर कितने लोगों को पता है कि इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आई, हाँ क्या आएगा बेटा, आई। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ओमेगा कॉमन लेकर के कट किया जा सकता है, तो आ जाएगा आई एवरेज बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, और यहां कास ओमेगा की वैल्यू, कास 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पर भी कास 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 नहीं होगी, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां पर इसकी भी कास पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस एक कितना हो जाएगा, -2। और यहां भी एक ध्यान दीजिएगा, यहां -2 होगा, लेकिन आगे जो माइनस आया है इसकी वजह से यहां जो आगे माइनस है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये भी -1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा +2 आई नॉट अपान क्या हो जाएगा पाई। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे 3.14, इससे सॉल्व करेंगे तो आई ए बी बराबर हो जाएगा 6.37। चलो यहीं पर आप वैल्यूएशन रख लो, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम वी ए बी की बात कर लें, तो वी ए बी हो जाएगा 2v नॉट अपान पाई। अब यहां देखो हम कंफर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 3.14 से भाग देने पर क्या आएगा, ये आप लोग करके दिखाएं, ठीक है, ओके। हाँ अब आगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यूएशन की बात करें, इरेज करें इसे, चलो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज क्या होता है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू का स्क्वायर और उसी पर रूट, तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर 1 साइकिल। इसमें पूरे एक साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम IRMS या VRMS से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो हमें IRMS या फिर VRMS की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले IRMS के लिए हम क्या करेंगे बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालने के लिए एवरेज वैल्यू की वैल्यूएशन लेंगे, और एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका अंडर रूट करेंगे, वो IRMS के बराबर। जो बात मैं कह रहा हूं यही करूंगा, देखो क्या करूंगा, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो क्लियर, IAV का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। जब इतनी बातें क्लियर, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज, तो आ जाएगा इंस्टेंट वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग करंट आर वोल्टेज। ये थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग पड़ सकता है, इसके लिए आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
ओके। अब सबसे पहले हम डायरेक्ट तो किसी चीज को कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम आई ए बी का स्क्वायर निकालते हैं। तो आई ए बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा? आई ए बी का स्क्वायर, हमने कहा फॉर वन साइकिल का मतलब जीरो से लेकर के टी तक। चलो जीरो से लेकर के, चलो जीरो से लेकर के टी तक करते हैं। जीरो से टी तक करने के लिए आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर पूरे का, क्योंकि यहां एवरेज स्क्वायर लिया जाएगा, इंटू डी टी अपान क्या हो जाएगा? टी। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे, आई ए बी का स्क्वायर तो निकालना ही है भाई, तभी काम बनेगा। अब आई नॉट का स्क्वायर है, इसको हम बाहर कर लेंगे। चलो और वैल्यूएशन रखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर बाहर। फिर बचेगा क्या? जीरो से टी की वैल्यू हमने पहले भी बताया था, आज बता रहा हूं, टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा रखा जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपान हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर? अब ये 2 पाई बाई ओमेगा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आई ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 2 पाई। यहां तक क्लियर होना चाहिए, जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये क्लियर हुआ? ये अल्टरनेटिंग करंट है, आसान नहीं है, लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको आसान करना बता देंगे। चलो ठीक। अब आप जानते हैं ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा cos 2a का फार्मूला। चलो देखते हैं, cos 2a का फार्मूला लगाएंगे। cos 2a का एक फार्मूला ऐसा होता है जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां से इसका मतलब यहां से इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, यहां से ट्रांसफॉर्म करेंगे cos 2a अपान 2, तो सेम फार्मूला यहां लगेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, यही फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो आएगा आई ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? 2 पाई। ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो बहुत मारेंगे। जीरो से क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। देखो मुझे लगता है कि ये जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए यहां लिखना खतरे से खाली नहीं। चलो क्या करेंगे, आई ए बी का स्क्वायर बराबर सेम वैल्यूएशन रखना है, आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा अपान क्या हो जाएगा? 2 पाई। चलो चलो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं। चलो रखते हैं, जीरो से क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। हो गया ना? चलो अब यहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर ये रखेंगे, कैसे रखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2, ये हो जाएगा डी टी। अब इनको दो इधर भी ला सकते हैं, आ जाएगा आई ए बी स्क्वायर, ओके, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 2 पाई। 2 पाई नहीं, 2 से गुणा नहीं करोगे का, हो जाए 4 पाई। हा? अब 2 इधर आएगा तो आ जाएगा जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसको तो नान बच्चे जानते हैं, नान मतलब समझते हो, छोटे छोटे बच्चे। एक का हो जाए इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा। कैसे? चलो देखते हैं, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस नहीं साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, जीरो से कहां तक? 2 पाई बाई ओमेगा तक। अब इंटीग्रेशन खत्म होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले टी की जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे,
फिर माइनस लगाकर 0 रखेंगे, तभी हमारा ये सारा चीज संपन्न होगा। कैसे संपन्न होगा चलिए देखते हैं। आई ए वी स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई। चलो रखते हैं 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0। ये तो क्लियर। फिर माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह पर 2 पाई बाई ओमेगा अपान 2 ओमेगा माइनस 0, क्योंकि वो सब सारी चीजें 0 हो जाएंगी। इसका ओमेगा से ओमेगा का टी, 2 ओमेगा से 2 ओमेगा का टी, एक मतलब ये सारी वैल्यूएशन सब उड़ जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो आ जाएगा आई ए बी स्क्वायर बराबर आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपान क्या हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ बचा काव 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ये वैल्यूएशन सारी सॉल्व करने पर क्या आ जाएंगी 0। अब देखो यहां ओमेगा से ओमेगा दग्गा, अब 2 पाई से 4 पाई दग्गा, तो बचा का 2, क्या बचा 2। अब यहाँ देखो जगह हो जाती है कम, चाहे जितना हो करें हम अच्छे से, जगह तो कम हो ही जाती है। तो हो जाएगा आई ए वी स्क्वायर। देखो भाई जब आप शुरू से समझ रहे हैं तो पूरा समझिए, तभी हम आगे करा पाएंगे। देखो क्या हो जाएगा आई ए बी स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपान 2। अब देखिए किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में। इधर क्या हो जाएगा आई आर एम एस बराबर, देखो अंडर रूट में लाना ना, चलो अंडर रूट में ला देते हैं। आई ए बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर अपान 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई नॉट अपान अंडर रूट 2। इसका मतलब अगर कोई कहे कि आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, तो आई नॉट अपान अंडर रूट 2। यही अगर हम वी आर एम एस की बात करें, और वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपान अंडर रूट 2। ओके, इट इज कंप्लीट। जो दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।